पहुंच जाते हैं। आज वो भिखारी पहुंचा है, कल शायद भिखारी के वेश में भगवान पहुंच जाए। क्यों भाई? आज भिखारी है लेकिन कल हो सकता वेश बदल के भगवान पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि भिखारी पहुंचा और तुमने उसको मना कर दिया, तो फिर वो शायद दोबारा क्यों जाएगा? इस देरी पर कुछ मिलता ही नहीं है। लेकिन फिर भगवान भिखारी बन के जाएगा कि जरा देखें तो कि परिवर्तन आया कि नहीं आया। भाई मना कर दिया, हो सकता पश्चाताप बाद में हुआ हो कि मना नहीं करना चाहिए था, कर दिया, तो भगवान कहते अब हम भिखारी बन के जा रहे हैं, अब देखते परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। तो सीधी सी बात यह है कि अपने सामर्थ्य अनुसार, हम ये नहीं कहते हैं आपसे कि सामर्थ्य नहीं है सामर्थ्य से ज्यादा करो, सामर्थ्य अनुसार जितना बन पड़े उतना कर दो। और यदि नहीं कुछ कर सकते हो तो शब्द गलत मत बोलो। भाई कुछ दे नहीं रहे हो तो गाली दे के क्यों वापस कर रहे हो? जब तुम्हारे पास कुछ देने के लिए नहीं तो गाली है देने के लिए। इतनी बड़ी गुस्ताखी, जब कुछ देने को है ही नहीं तो गाली क्यों दे रहे हो? ये तुम्हारे पास थी तो तुमने दे दी। खबरदार, व्यवहार अच्छा होना चाहिए। अयोध्या जैसा नगर बनाओ, मिथिला जैसा नगर बनाओ। अयोध्या में जो व्यवहार होता है अतिथि अभ्यागतियों के साथ, मिथिला में जो व्यवहार होता है अतिथि अभ्यागतियों के साथ, वही गांव गांव का व्यवहार होना चाहिए प्यारे। तभी गांव गांव अयोध्या बन जाएगा, गांव गांव मिथिला बन जाएगा। इसलिए कथा आपको चेतावनी दे रही है, प्रेरणा दे रही है कि हर गांव को अयोध्या और मिथिला बनाओ। राजस्व रिकॉर्ड में आपका कुछ भी हो गांव का नाम, लेकिन आध्यात्मिक रिकॉर्ड में अयोध्या और मिथिला होना चाहिए। इसलिए आध्यात्म रिकॉर्ड बनाइए। ये रिकॉर्ड आपको वहां देखने को मिलेगा जब आप भगवान के यहां जाएंगे मरने के बाद। बोलो मिलेगा देखने को कि नहीं मिलेगा? हैं? और रिकॉर्ड खराब बन गया तो अब क्या देखने को मिलेगा? फिर तो वही मिलेगा देखने को जो तुमने किया है, पछताओगे फिर वहां। इसलिए जनकपुर में भी सम्मान और अवधपुर में भी सम्मान। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए उले विप्र समाजा। और वही विश्वामित्र जी अब मिथिला में पहुंचे तो संग सचिव सुचि भूर भट्ट, संग सचिव मंत्री सुचि भूर भट्ट, भूसुर वर गुरु ज्ञात। चले मिलन मुनि नाय कहीं, मुदित राव यही भांति। बोलो महाराज श्री जनक ने अगवानी की, मंत्रियों को भी साथ में लिया। मैं कहता हूं, एक सज्जन कहने लगे महाराज अयोध्या में तो महाराज दशरथ ने विश्वामित्र जी का नाम सुना और सुन के दौड़ पड़े, क्योंकि रिकॉर्ड था कि पहले हरिश्चंद्र के शासनकाल में आए थे। हरिश्चंद्र के शासनकाल में विश्वामित्र जी आए थे तो काशी के बाजार में बिकना पड़ा था हरिश्चंद्र जी को परिवार के सहित। तो दशरथ जी ने भी सोचा दौड़ के बाबा का सम्मान करो, नहीं हमें भी कानपुर के बाजार में या लखनऊ के में बेच दें, क्यों भाई, या फैजाबाद के बाजार में। अब तो अयोध्या ही हो गया, अयोध्या धाम ही हो गया, कम मंडल भी बन गया, अयोध्या जिला भी बन गया और मंडल भी बन गया। अब तो फैजाबाद खत्म है, सब खत्म। अब तो राम जन्मभूमि पर दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। तुम लोग हमसे पूछते थे महाराज मंदिर कब बनेगा, कुछ लोग तो जबरदस्ती उपहास में पूछते थे, और महाराज मंदिर बनवा पाए अभी तक? प्रवचन तो बहुत किए आप लोगों, इस तरह बहुत करते थे बातें, सही कह रहे हैं आपसे। अरे हम कहते देखो विश्वास रखो मंदिर बनेगा, विश्वास रखो। अरे ये तो सब कहते ही रहते हैं विश्वास रखो बनेगा, कब बनेगा? अब नहीं आ रहे वो पूछने वाले कि कब बनेगा, बन तो रहा है, क्यों भाई? अब नहीं आ रहे हैं कि कब बनेगा कब बनेगा। खोपड़ी खराब कर दी थी साहब, मैं क्या बताऊंगा आपको। लेकिन प्रभु राम की कृपा हो गई कि आज मंदिर बन रहा है। लगभग 500 साल का कलंक, मैं सत्य कहता हूं आपसे कि 5 जजों ने मिलकर के मात्र 50 मिनट में दूर कर दिया है प्यारे। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने 50 मिनट लगे फैसला तैयार करने में।
और सुनाने में तो 5 ही मिनट। फैसला हो गया कि नहीं हो गया? कहाँ 500 साल हो गए थे साहब। बलिदानियां हजारों की बलिदानियां हुई हैं, कितने राम भक्त शहीद हुए हैं। इसलिए भैया मैं कहता हूं कि भगवान पर भरोसा करो। असंभव को जो संभव कर दे वही भगवान है। अघटित घटना पटी ऐसी, संभव को असंभव, असंभव को जो संभव करे वही है भगवान, और वही है भगवान की शक्ति, है कि नहीं? भगवान की शक्ति। तो आज प्यारे जनक जी महाराज के जीवन में तो कोई ऐसी चुनौती नहीं थी। दशरथ जी के राज्य में भले ही विश्वामित्र जी महाराज के बारे में चर्चा कुछ भी हो अयोध्या में, लेकिन मिथिला में तो कहीं कुछ ऐसा था नहीं। लेकिन मिथिला में जब प्रवेश किया तो बोलो सम्मान किया कि नहीं किया जनक जी ने? और ऐसा साधारण सम्मान नहीं किया प्यारे। संग सचिव सुचि भूर भट भूसुर वर गुरु ज्ञात, चले मिलन मुनि नायक कहे मुदित राव यही भांति, प्रसन्नता पूर्वक मिले। आहा, साष्टांग दंडवत किया जनक जी ने। आपको मालूम होना चाहिए विश्वामित्र जी ने उठा के हृदय से लगा लिया, क्योंकि जनक जी का व्यक्तित्व साधारण नहीं है। जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। ऐसे ज्ञान श्रोमणी जनक उठा लिया, हृदय से लगा लिया। आज महाराज श्री जनक का विश्वामित्र जी का मिलन हो रहा है। अब देखा भगवान को, जैसे भगवान को देखा तो सहज विराग रूप मन मोरा, उथकित होत जिम चंद्र चकोरा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, ओ बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। अभी तो मैं ब्रह्म का चिंतन करता था, लेकिन आज ब्रह्म प्रकट हो गया। बोलो हो गया कि नहीं? निर्गुण ब्रह्म की व्याख्या करता था मैं, लेकिन धन्य है मेरी बेटी, आज तूने जो है उस निर्गुण ब्रह्म को सगुण बनाकर आज मिथिला में प्रकट कर दिया है। बार बार तेरे चरणों में अनंत बार प्रणाम करता हूं। तो जनक जी महाराज बेटी की महिमा पर बलिहार जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? बोलो किसकी महिमा पर बलिहार जा रहे हैं? बोलो बेटी की महिमा पर। ये जो ब्रह्म को प्रकट किया है, अरे वहां तो कौशल्या जी ने प्रकट किया अयोध्या में, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सोअज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। उस निर्गुण ब्रह्म को सगुण बनाकर मिथिला, सगुण बनाकर अयोध्या में कौशल्या मां ने प्रकट किया है। लेकिन वही जनक जी कहते हैं जो निर्गुण ब्रह्म जिसका मैं चिंतन करता था, आज सगुण रूप धारण कर मिथिला में अगर प्रकट हुआ है, तो वो जनक की महिमा से नहीं, सुनैना की महिमा से नहीं, जानकी की महिमा से प्रकट हुआ है। इसलिए जनक सुकृति मूरत बई देही, ओ दशरथ सुकृति राम धरि देही। बोलो जनक जी महाराज के सुकृत कौन है? श्री जानकी जी हैं, क्योंकि ब्रह्म आज प्रकट हो गया, ब्रह्म आज मिथिला में आ गया। अब तो आ ही गया प्यारे, 5 बज गए, 5:05 हो गए, है ना। ब्रह्म जो है वो तो कन्फर्म है कि आ ही गया है, लेकिन 5:05। वैसे 3 से 5 का समय सुनिश्चित है। आज पता नहीं हम क्यों लेट हो गए, वैसे आने में लेट नहीं हुए थे। उस समय हम आ गए थे जब पूरा सिर्री सो रहा था। गलत तो नहीं कह रहा हूं? बोलो भाई। केवल घनश्याम जग रहा था, मोबाइल पर लोकेशन दे रहा था। ये हम निकले चले गए, पता नहीं वहां पहुंच गए। हम क्या निकले, ये गाड़ी हमारी ड्राइवर सब कुरुद पहुंच गए। कुरुद से फिर वापस आए, फिर कहे ऐसे घूमो, इधर घूमो, उधर घूमो, पता नहीं कौन सा एक राखी रोड चले गए रख के।
राखी से भी शिरडी आने का मार्ग है क्या? कोई नहीं है ना? क्यों? तेरा मोबाइल क्या कह रहा था कि राखी